हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गर्मियों में होने वाली जो एक बीमारी है, जो अभी इस तरह के केस देखने को भी मिल रहे हैं। गर्मियों में जो बीमारी हो रही है, जिस तरह से एक फिलेरियल डर्मेटाइटिस है, जो कि एक परजीवी जनित रोग होता है, जो कि यदि आपके जो पशु हैं उसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे से दाने से हो जाते हैं। पूरी डिटेल से बताऊंगा इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है और पशु के लिए कितना खतरनाक है। यदि आप इसका सही समय पर इलाज कर लेते हैं तो पशु के लिए ये सेफ रहता है। देखो, कोई भी यदि आपकी जो वेदर वाइज यदि कोई बीमारी होती है, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो भी मिल जाती हैं। जैसे आप फील्ड के अंदर इस तरह केस देखने को मिले तो आपको इस तरह की वीडियो मिल गई, ताकि यदि कोई भी पशुपालक है या कोई वेटरनरियन है उसको इस तरह के केस देखने को मिले तो उसका इलाज वो आसानी से कर सकें। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। देखो, गर्मियों में जो बीमारी है जिसे हम फिलेरियल डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ये एक परजीवी जनित रोग होता है जिसमें पशुओं के, आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने अचपड़े जैसे हो जाते हैं। कई बार ये गांठे सा रूप ले लेती हैं और जब ये फूटती हैं तो इनसे ब्लड निकलता है, जो कि एक लार्वा होता है वैसे रूप में, इससे ब्लड निकलता है। और जब ये गांठे हैं उससे ब्लड निकलता है तो वो धीरे धीरे गायब ही हो जाती है। कई बार यदि आप उसके लिए शरीर पर यदि आप कुछ इस दवा का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले बताता हूं कि जब यदि फिलेरियल डर्मेटाइटिस यदि पशु में हो जाती है, यदि आपने ध्यान नहीं दिया और पशु के शरीर पर जो गांठें बन गई वह फूट गई, तो आप वहाँ पर हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप सूखी हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या है कि यदि आप सूखी हल्दी उस घाव पर यदि लगा देंगे तो वहाँ पर एक तो मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और उससे जो ब्लड या जो इससे पानी सा यदि उनसे निकलता है तो वह भी नहीं निकलेगा, उसको सोख लेगी। तो आप सूखी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि जब घाव बन जाता है तो आप घर पर जो सरसों का तेल व हल्दी है उसका लेप बना करके आप उसकी गांठों पर लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि पशुओं के जो घाव हैं वो आसानी से भर जाते हैं। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है और पशु में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। अब देखो, मैंने इस रोग का आपको बता दिया कि इटियोलॉजी क्या होती है, एक पैरासाइट की वजह से होता है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दी कि किस तरह की सिम्टम्स यदि आपकी जो पशु हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। रही बात इसका डायग्नोसिस जिस तरह के मैंने सिम्टम्स बताए हैं, गाय की स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, उसके आधार पर आप इसका सिम्टम्स ये देख लेना चाहिए कि फिलेरियल डर्मेटाइटिस डिजीज़ हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि जैसे दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उसमें कई बार उनमें दूध की मात्रा भी कम हो जाती है इस तरह की बीमारी से। तो आप इसके लिए क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम आपको इस स्थिति को कंट्रोल करना है तो आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जो इंटरनल पैरासाइट के लिए भी है और साथ में पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो इसमें जो इंजेक्शन आता है जिस तरह से लिवामाइसोल इंजेक्शन का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है। तो लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में अपने वेटरनरियन से ज़रूर करवाएं। ये क्या करता है कि इस तरह की बीमारी में जो इंटरनल पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, उनको भी किल करने का काम करता है, साथ में पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, ताकि जो भी यदि आप इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी अदर इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 30 kg है तो आप 1 ml, और ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ सबकट इंजेक्शन लगता है। तो इस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, या जो गर्मी आ रही है तो उसमें भी आप पहले भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से वायरल बीमारी हो जाती है, जिस तरह से लंपी स्किन डिजीज़ है, उसमें भी स्किन पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, FMD है, शरीर पर घाव हो जाते हैं, तो इस तरह की बीमारियों से यदि आपको बचाना है या उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आप इस लिवामाइसोल इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवा सकते हैं। इसी के साथ आपको इंजेक्शन का प्रयोग करना है उस स्थिति में जब भी तो आप है इसमें डोरामेक्टिन इंजेक्शन, जिस प्रकार से ड्यूरामेक्ट है ये इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से जेनिक्स का या कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, जिस डोरामेक्टिन इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी के सभी जो इंजेक्शन है ये आपको नॉलेज के लिए बताए जा रहे हैं। और रही बात जो आपके पास यदि वेटरनरियन है उनके द्वारा ही या डॉक्टर के देख रेख में ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने हैं। पशुपालक इसकी कभी भी ट्राई ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये डोरामेक्टिन इंजेक्शन इस फिलेरियल डर्मेटाइटिस में आप इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट।
आप इसे इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं और सबकट, यानी दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग एक बार उस पशु को ज़रूर करवा लेना चाहिए। इस तरह की बीमारियों में 500 kg है तो आप इसे 10 ml ये इंजेक्शन यदि आप लगवा लेंगे तो पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस स्थिति में क्या होता है कि कई बार पशुओं के जो शरीर पर जो ये गांठें से बन जाती हैं, दाने से फूट जाते हैं, तो वहाँ पर जो घाव बन जाता है उसकी वजह से पशुओं का दर्द महसूस करने लग जाता है, दर्द होना हो जाता है। तो दर्द के लिए आप कोई भी एनाल्जेसिक इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का भी प्रयोग पशुओं में अपने वेटेरिनियन से करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसमें जिस प्रकार से मिलोक्सीवेट है या मिलोक्सी पावर है, इस तरह के इंजेक्शन आप 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा लेना चाहिए। ये इंजेक्शन यदि आप 10 ml यदि एक डोज लगा लेंगे तो ये आपके पशु में दर्द है, कई बार इससे जो डर्मेटाइटिस है, स्किन से स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप इस इंजेक्शन का भी एक डोज यदि आप लगा सकते हैं। यदि पशु में यदि दर्द नहीं कर रहा है, ज़्यादा सूजन नहीं है, तो आप इस इंजेक्शन को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्यथा आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवाएं दर्द व सूजन में पशुओं की स्किन पर हो रही है तो। आप इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आप कोई भी एंटीबायोटिक, इसमें आप पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक हो, जिस प्रकार पेनिसिलिन का प्रयोग करवा सकते हैं, या DCR का भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। ज़्यादा आपको हाई फाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन इस तरह की बीमारी में प्रयोग नहीं करना है। इस तरह के एंटीबायोटिक से भी आप इस तरह की बीमारियों को रोक सकते हैं। एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक आपको लगे कि इसमें लगाने की जरूरत है, तभी आप जिस तरह से मैंने बताया कि ये पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है, इस तरह की एंटीबायोटिक का प्रयोग उन पशुओं में करवाएं। ये तो है देखो नॉर्मल ट्रीटमेंट। इस तरह से आपको इस तरह की यदि दिक्कतें पशु में हो जाती हैं तो आपको करवाना है। इसमें आप जो इंजेक्शन है, एक यदि पशुओं में जो कि स्किन पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, छोटे छोटे दाने से हो जाएं या और कोई भी दिक्कत है, तो आप एक इंजेक्शन का प्रयोग यदि इनका प्रयोग करवा लिया है तो आप एक अदर इंजेक्शन भी, आप अकेला इंजेक्शन भी आप उसका प्रयोग करवा सकते हैं। जिस प्रकार से एंथियोमेलाइन इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन जैसे यदि आपके पशु का बॉडी वेट 400 kg है तो 20 ml इंट्रामस्कुलर एक डोज आप लगा लें और एक डोज आप 1-2 दिन छोड़ करके एक और लगवा लें। इस तरह से 2 डोज आप इस इंजेक्शन की प्रयोग करवा सकते हैं। कौन से पशु में? जहाँ पर यदि बहुत ही ज़्यादा स्किन के ऊपर दाने या गांठें से बन गई हैं तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन की भी 2 डोज उस पशु को ज़रूर अपने वेटेरिनियन से लगवा लेनी चाहिए यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है तो। अब देखो मेन इंजेक्शन क्या है इसमें, एक तो लिवामाइसोल इंजेक्शन है जो मैंने बताया, लिवामाइसोल, एक है डोरामेक्टिन इंजेक्शन और एक इंजेक्शन है एंथियोमेलाइन। ये 3 इंजेक्शन है। इन इंजेक्शनों का तो प्रयोग आपको करवाना है। 2 इंजेक्शन एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक, यदि आपको लगे कि पशु में दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन ना हो, तो आप उसका भी प्रयोग साथ में सपोर्ट के तौर पर आप करवा सकते हैं। अन्यथा इन इंजेक्शनों का तो प्रयोग करवाना है। ये इंजेक्शन सभी के सभी आपको वेटेरिनियन से करवाने हैं और जिस तरह से यदि आप इसका डायग्नोसिस करके देखेंगे तो इन इंजेक्शनों को आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने का मतलब है जितने जो मैंने इंजेक्शन बताए इससे ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, ये फुल ट्रीटमेंट है इस तरह की बीमारी का। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, और ये जो ट्रीटमेंट है यदि आपके पशु प्रेग्नेंट है उस स्थिति में भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।